रमिता एक बेहद खूबसूरत, हिम्मत वाली लड़की थी। उसके परिवार में उसकी माँ मनीषा और पिता विष्णु रहते थे। उनके घर की हालत कुछ खास अच्छी तो नहीं थी, पर अपनी बेटी को उन्होंने कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी थी और उसे बहुत ही पढ़ाया लिखाया था। रमिता बतौर टीचर एक गवर्नमेंट स्कूल में जॉब करती थी। वो अपने परिवार को बहुत सपोर्ट करती थी। ऐसे ही एक दिन, रमिता बेटा, तू हमेशा सबका कितना ख्याल रखती है। तू तो मेरा बेटा है बेटा। हाँ बेटा, तेरी माँ एकदम सही कह रही है। तू किसी बेटे से कम नहीं है हमारे लिए। आजकल के बच्चे तो माँ बाप को बोझ समझकर उन्हें आश्रम छोड़ देते हैं, पर मेरी लाडो तो माँ पापा कैसे बातें करते हैं आप? आपने मुझे पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया है कि मैं आपके लिए कुछ कर सकूं। ऐसे मत कहो। हाँ बेटा, बस तेरी शादी हो जाए एक अच्छे से घर में, फिर मेरी सारी चिंता खत्म हो जाएगी। अरे लाडो, तू खुद ही कोई लड़का देख ले जो तुझे पसंद हो। तेरी खुशी भी हमारी खुशी है। आप दोनों जिसे भी मेरे लिए पसंद करोगे ना, मैं उससे शादी कर लूंगी। पापा, ऐसी कोई बात नहीं है। दिन बीतते जाते हैं और सब बहुत अच्छा चल रहा होता है, पर किसे पता था कि उनकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला था। एक शाम रमिता को अपनी दोस्त आंचल के घर जाना था और वहाँ से आते आते उसको बहुत लेट हो जाता है। वो अपने घर आ ही रही होती है कि तभी रास्ते में कुछ 4 लड़के उसका पीछा करने लगते हैं और उसके साथ कुछ बदतमीजी करते हैं। ए जब महिला मेरी रानी, आजा, तुझे घर छोड़ दूं। क्या सेक्सी आइटम है मैडम, हुस्न की रानी। कहाँ लेकर जाओगी? जरा इधर भी तो आओ। क्या जवानी है तेरी। तेरे लिए सिर्फ 3 चीज कहूँगा, कतई जहर, कतई जहर, कतई जहर। अरे मेरी ब्यूटी, मेरी क्यूटी, हाय मर जावे हम तेरे पीछे। अरे आओ तो सही यहाँ। रमिता उनकी बात का कोई जवाब देना जरूरी नहीं समझती। वो वहाँ से तेज तेज चलना शुरू कर देती है और चुपचाप चलती ही रहती है। वो चारों लड़के लगातार उसका पीछा करते हैं और फिर क्या, रमिता भागना शुरू कर देती है और उसका पैर एक पत्थर से टकरा जाता है। वो गिर जाती है। चारों लड़के उसे घेर लेते हैं। रमिता भागने की बहुत कोशिश करती है, पर वो लोग उसे जाने ही नहीं देते और वो वहीं खड़ी जोर जोर से चिल्लाने लगती है, बचाओ बचाओ, हेल्प हेल्प, प्लीज कोई हेल्प मी प्लीज। ए जमाइला, इधर कोई नहीं भटक रहा है तेरी मदद के लिए, समझी ना। गाली बौगट नहीं चिल्लाने का। अगर आप उनका भेजा सटक गया ना तो तू तो गई। आप लोग मुझे छोड़ दो। क्या चाहते हैं? प्लीज मुझे जाने दो। भगवान के लिए मुझे जाने दो, छोड़ दो। ए मेरी रानी, अगर तुझे मैंने भगवान के लिए छोड़ दिया तो अपन का क्या होगा? मेरे पास आने की कोशिश मत करना, मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा, मार डालूंगी जान से। जाओ यहाँ से। चाइला साली, तेरी इतनी हिम्मत, तू अपन को मारेंगी है? अभी देख अपन क्या करताएंगे तेरे साथ। तेरे को बहुत गर्मी चढ़ रही है? तू भाई को मारेंगी? अभी रुक, अभी रुक, मैं बताता तेरे को। तुम मेरे पास आने की कोशिश मत करना। कदम पीछे रखो, अपने पीछे रहो मुझसे, दूर रहो, मार दूंगे मार दूंगे। वो चारों लड़के रमिता को उठाकर एक खंडर में ले जाते हैं। वो लोग उसके साथ गैंग रेप करते हैं। रमिता वहीं बेहोश हो जाती है और वो चारों वहां से चले जाते हैं। वहीं घर पे उसके माता पिता का चिंता में बुरा हाल हो जाता है कि आखिर उनकी बेटी अभी तक आई क्यों नहीं। वो हर जगह उसे तलाशते हैं, पर उसका कहीं पता ही नहीं चलता। उसका फोन भी नहीं लगता। होश में आने के बाद रमिता दर्द से तड़पती हुई किसी तरह खड़ी होकर अपने घर पहुंचती है। उसकी ऐसी हालत देख उसकी माँ मनीषा पूछती है,
हाय हाय मेरी लाडो, ये क्या हो गया? तेरी ये हालत किसने की? अरे मेरे बच्चे, बोल ना, क्या हुआ तुझे? अरे रमिता, कुछ तो बोल बेटा। माँ, पापा, वो मैं आ रही थी तो मेरे साथ। बेटा रमिता, उठ जा, क्या हुआ? बोलना, बोलती क्यों नहीं? घर पहुंचते ही रमिता बेहोश हो जाती है। अपनी बेटी का ऐसा हाल देखकर उसके माता पिता पर दुख का पहाड़ टूट जाता है। होश में आने पर वो सब कुछ, अपनी सारी आपबीती अपने माता पिता को बता देती है। रमिता टूट के बिखर जाती है और वहीं लोग उसके कैरेक्टर को लेकर तरह तरह की बातें बनाने लगते हैं, उससे अजीब तरीके से देखते हैं, उससे घृणा करते हैं। पर इन सब के बावजूद वो अपना हौसला बनाए रखती है और उन लड़कों की पुलिस कंप्लेन करती है, उन्हें सजा दिलवाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते जाते हैं। अरे सुनिए जी, कितना बखत हो गया है अब उस हादसे को। अब हम अपनी बिटिया रानी की शादी करवा देते हैं। हाँ, सही कह रही हो तुम। मैं बात चलाता हूँ इसकी रिश्ते की कहीं। पता नहीं मेरी बेटी की शादी होगी भी या नहीं। अरे अब ज्यादा मत सोचो तुम, सब अच्छा ही होगा। रमिता के पिता हर तरफ उसके रिश्ते की बात चलाते हैं, पर कहीं पर बात नहीं बनती। वहीं दूसरी तरफ रमिता को एक गवर्नमेंट स्कूल में एज अ टीचर जॉब मिल जाती है, जहां पर उसे विवान नाम का एक लड़का मिलता है, जिससे उसे प्यार हो जाता है। वो लड़का मन बना लेता है कि शादी करेगा तो बस रमिता से। ऐसे ही एक दिन रमिता बाजार से आ रही होती है कि तभी विवान उसे पीछे से आवाज लगाता है। अरे रमिता जी, सुनिए, हमें कुछ बात करनी है आपसे। अरे रुकिए तो सही। हाँ जी, बोलिए, क्या हुआ? आप कौन हैं? हाय, मेरा नाम विवान है। मैं भी उसी स्कूल में टीचर हूँ जहाँ आप पढ़ाती हैं। हाँ जी, याद आया, कई बार देखा है मैंने आपको असेंबली में। बात क्या है? रमिता जी, हम प्यार करते हैं आपसे और शादी भी करना चाहते हैं आपसे। आपको पता भी है? क्या बोले जा रहे हैं? मेरी लाइफ में क्या कुछ हो चुका है। जी, मैं सब जानता हूँ आपके बारे में और मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो कुछ भी हुआ था उसमें आपका कोई भी कसूर नहीं था। विवान की बातें सुनकर रमिता की आंखें भर जाती हैं और कुछ ही दिनों बाद दोनों की शादी हो जाती है और वो एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि भविष्य में आप कौन सी कहानी देखना पसंद करेंगे।